गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों आज आपको बताएंगे, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स बीच में जो है इम्पोर्टेंट उन टॉपिक को वापस रिवाइज करना चाहता हूँ और उन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो इतना धमाकेदार होने वाला है, इतना खतरनाक होने वाला है कि आप एक चुटकियों में ही उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और आज इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं कि आप उस क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और इस प्रकार से आपको ये मैं एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और कहीं पे आपने देखा भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो सर हैं राजेंद्र जी सर बोलते रहते हैं, सर इस प्रकार से पढ़ाइए कि जहाँ पर आपके टाइप का कोई नहीं पढ़ाता है, उस प्रकार से आप किसी चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आज मैं बताऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन। वैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है प्रतिरोधों का संयोजन, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वह मैंने आपको इसमें नहीं बताया था। मैंने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके ही उसको सॉल्व किया था। आज आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक मिनट और बता देता हूं बच्चों इसके अंदर कि आपके जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी ये टॉपिक साइंस के अंदर आता है। प्रतिरोधों का संयोजन, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन, एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको तो बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन नीट में आता है। मैं नीट में ज्यादा फोकस करूंगा यहाँ पे, और नीट में जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, एक दो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले मैं बताता हूं श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए बच्चों, मैंने पहले समझाया हुआ है तो आपने टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये भी टॉपिक आपको बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से आएगा। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। मान लीजिए अपने पास में तीन प्रतिरोध है, R1 R2 R3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और देखिए बच्चों, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कैसे आएगा, इसको बोलेंगे अपन R इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट बोलेंगे। देखिए बच्चों, पहले ही मैं बता देता हूं कि ये प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आपने 3 इडियट्स पिक्चर भी देखा होगा, उसके अंदर वो बैटरी लाके उनका कॉम्बिनेशन करता है। इस प्रकार से ये जो प्रतिरोध होता है उनका कॉम्बिनेशन क्या जरूरत पड़ी कॉम्बिनेशन करने की। मान लीजिए आप लैब के अंदर कोई काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पे मान लीजिए आपको क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रतिरोध दिया हुआ है और आपको यूज लेना है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो आपके लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है। तो अपन इन प्रतिरोधों के संयोजन से जो अपने को जरूरत है उस प्रतिरोध को अपन बना सके, इसलिए अपन प्रतिरोधों का क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे R1 R2 R3 ये कैसे क्रम में दिया गया है, श्रेणी क्रम में दिया गया है। और इनका जो है एक फाइनल प्रतिरोध बनता है जिसको अपन बोलते हैं R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए 1 2 3 आदमी दे रखे हैं, वो किसी टाइम में एक काम को करते हैं। और देखिए एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इन तीनों द्वारा जो काम किया जाता है जिस समय में, उसी समय में ये व्यक्ति भी क्या कर देता है,
उसी काम को कर देता है। जितने समय में तीनों मिलकर करते हैं उतने समय में ये अकेला व्यक्ति भी क्या कर देता है, उसी काम को कर देता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो तीनों व्यक्तियों के क्या है, इक्विवेलेंट है, अर्थात तीनों के क्या है, बराबर है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल होता है, इसका विभवांतर होता है V1 होता है, यहाँ पर V2 होता है, यहाँ पर V3 होता है, और इसको मैंने क्या कर दिया, एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। ओके, यहाँ पे इसको बैटरी से जोड़ दिया है। देखो बच्चों, जब बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिए करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात धारा प्रवाहित हो रही है, और ये धारा जो होती है I है, और यहाँ पे देखिए R1 में भी I धारा होती है, R2 में भी I धारा प्रवाहित हो रही है, और R3 के अंदर भी I धारा प्रवाह रही है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि बच्चों यहाँ पर ये जो I है करंट, वह तीनों रेजिस्टेंस के अंदर क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब करंट क्या है, पूरे सर्किट में कांस्टेंट है, और जितना करंट ये बैटरी देती है उतना ही करंट क्या करती है, लेती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिवाइडेशन किसका हुआ, यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ पोटेंशियल का, अर्थात विभवांतर का डिवाइडेशन हुआ। यहाँ पर ये डिवाइडेशन V1, देयर इज V2 एंड देयर इज V3। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि बेटा V का जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो गया, V1, V2 एंड V3। ओके, और करंट क्या है, यहां पे लिख देता हूं, करंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां पर ये करंट जो है, धारा जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, और डिवाइडेशन हो गया वोल्टेज का, यानी कि विभव का क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। यहां पे देखिए ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था बच्चों, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर मैं यहाँ V1 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, अगर मान लीजिए ये क्या है, टोटल पोटेंशियल है इसका, यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, R इक्विवेलेंट। तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ओके, अब यहां पे आ गया V1 निकालना चाहता हूं IR1, V2 निकालना चाहता हूं IR2, और V3 निकालना चाहता हूं IR3। तो देखिए बच्चों, यहां पे अपने पास में आ गया IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं IR1, यहां पे लिख सकता हूं IR2, और यहां पे लिख सकता हूं IR3। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, I कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा R1, R2 एंड R3, और ये हो गया R इक्विवेलेंट। इससे कट गया तो R इक्विवेलेंट अपने पास में आ गया R1, R2 एंड R3। इस प्रकार से देखिए मैं इसको तुल्य प्रतिरोध कह सकता हूं, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध अगर किसमें जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। मैं यहाँ पर जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसके तुल्य प्रतिरोध को मैं बोल सकता हूं बेटा RS, R1, R2 एंड R3। ये इस प्रकार से मैंने इसको बोल दिया RS, और जब समांतर क्रम होगा तो वहां बोलूंगा RP। अब देखिए बच्चों, बोर्ड में और नीट में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध हैं, उनके ऊपर अलग अलग प्रतिरोधों के ऊपर विभव की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है बच्चों, करंट कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं आपको कि मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, श्रेणी क्रम में V इक्वल्स टू IR होता है ओम के नियम से। I क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि V किसके समानुपाती होता है, R के समानुपाती होता है। विभव जितना ज्यादा अधिक, जितना प्रतिरोध अधिक होगा विभव भी उतना ही अधिक होगा। ओके, तो देखिए, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर जो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में I क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। देखिए यहां पर I कांस्टेंट कैसे है, इसमें भी I जा रहा है, इसमें भी I जा रहा है, और इसमें भी I जा रहा है। करंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,
बैटरी से निकलने वाला करंट वो तीनों रेजिस्टेंस से होकर वापस बैटरी तक आ रहा है। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसका वोल्टेज भी अधिक होगा, उसका विभव भी उसके ऊपर क्या होगा, उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, अधिक होगा। ओके बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे बताना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए विभव कितना है, V है, और यहाँ पर कितना होगा, 0, क्योंकि ये कम वोल्टेज है, ये अधिक वोल्टेज है। ओके, तो देखिए अब आके अपन क्या करते हैं, इससे अपन निकालना चाहते हैं बच्चों प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में ही अपन क्या ज्ञात करेंगे, डिवीजन ऑफ वोल्टेज, यानी कि जो प्रतिरोध है उनपे वोल्टेज का डिवीजन किस प्रकार से होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है उनके सिरों पर डिवीजन वोल्टेज कैसे होता है, डिवीजन वोल्टेज इसको बोलते हैं बेटा विभव का विभाजन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 है और यहाँ पर एक प्रतिरोध मैंने मान लिया R2 है। मैंने दो प्रतिरोध लेके इसको सोल्व करूंगा बच्चों। यहाँ पर एक बैटरी लगी है और इस बैटरी का जो विभव है वो V वोल्टेज है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये करंट जा रहा है I और यहाँ पर भी करंट जा रहा है I और ये R2 है, R2 में भी करंट जा रहा है, यानी कि करंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कि परिवर्तन किस में हो रहा है, अपन जानते हैं बेटा V इक्वल टू होता है IR, यानी कि V समानुपाती R, क्योंकि यहाँ पर I क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। यस, कांस्टेंट है ये। यहाँ पर बच्चों क्या है, I यहाँ पर करंट क्या है, कांस्टेंट है और V समानुपाती I हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज V1 है, यहाँ पर वोल्टेज V2 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि ये जो अपना वोल्टेज इसको दिया है, इस सर्किट को जो अपन ने वोल्टेज दिया है V, वह वोल्टेज क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग V1 R1 के पास में रहता है, एक भाग V2 जो R2 के पास में रहता है। अर्थात V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस 2V2। अब V समानुपाती होता है R, तो देखिए V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 और V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। इससे मैं निकालना चाहता हूं, अगर मैं दोनों का डिवाइड करना चाहता हूं, इक्वेशन 2 एंड 3, 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ओके, यहाँ से देखिए बच्चों V1 की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। V1 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू V2, और ये वैल्यू जो है समीकरण 4 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। अगर समीकरण 1 में इसको पुट करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, V इक्वल टू R1 अपॉन R2 इंटू V2 प्लस V2। ओके, यहाँ पे देखिए V1 की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 की जगह ये और प्लस V2। अब अपन ने यहाँ पे निकाल लिया बेटा R1 अपॉन R2 प्लस 1 और मैंने V2 यहाँ से बाहर निकाल लिया है। V2 यहाँ से बाहर निकाल लिया और अपना कॉम्बिनेशन बन जाएगा V इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R2 इंटू V2। अब निकालना चाहता हूं मैं V2 की वैल्यू, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में V। इस प्रकार से अपन ने V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो और उस कॉम्बिनेशन में पूछ ले कि बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, V2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि दिए गए प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, याद नहीं करना है। मैंने बोला है याद, फिजिक्स में किसी चीज को याद नहीं करते हैं, आपको इसका डेरिवेशन आता है, आपको समझ में आता है तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर विभवांतर निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे, इस वाले प्रतिरोध को ऊपर इन दोनों का योग
डिवाइड में कर देंगे और जो विभवांतर दिया हुआ है उस विभवांतर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार V1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विभव फाइंड कर सकते हैं। ये अपन ने इसमें क्या है सीखा है। ओके यस, तो आगे देखिए इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों प्रतिरोधों पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे क्या नॉलेज प्राप्त होता है, अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या नॉलेज प्राप्त होता है। स्पेशल पॉइंट अपन विशेष बिंदु लिखेंगे। विशेष बिंदु है अपना क्या, देखिए यहाँ पे मैं V1 और इसकी वैल्यू को अपन ने हटाया नहीं है। यहाँ पर स्पेशल पॉइंट अपने पास में क्या है, ये मान लीजिए R1 है और ये क्या है R2 है। ओके, और यहाँ पे ये मैंने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। ओके, ये है R1 और ये है R2। इसका वोल्ट V1 है, इसका वोल्ट V2 है। इसमें करंट क्या जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ओके, और इधर आ रहा है, ये हो गया V। देखिए बच्चों, अपन जानते हैं V इक्वल टू IR होता है और यहाँ पे I क्या होता है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो V समानुपाती R होता है। ओके, और देखिए बच्चों, मैं अगर V1 निकालना चाहता हूँ तो अपने आ जाएगा, V1 कैसे फाइंड करेंगे, R1 ऊपर और R1 प्लस R2 इंटू V। और ऐसे V2 फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा R2 R1 प्लस R2 ओके इंटू V। और बच्चों, अपन ने निकाला था तुल्य प्रतिरोध, निकाला इसका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध कितना आया था अपने पास में, तुल्य प्रतिरोध अपने पास में आया था RS इक्वल्स टू दोनों का योग। अगर मान लीजिए स्पेशल कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्पेशल कंडीशन नंबर फर्स्ट है क्या, अगर मान लीजिए R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, अगर मान लीजिए दोनों प्रतिरोध क्या है, बराबर है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध वो आएगा R प्लस R इक्वल टू 2R। यानी कि दोनों का योग कर देंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा अपने पास में। ओके बच्चों, अगर आप मान लीजिए N प्रतिरोध अगर जुड़े हैं, N प्रतिरोध, N समान प्रतिरोध हो, N समान प्रतिरोध हो तो RS इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, RS इक्वल्स टू आ जाएगा NR। N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ दो प्रतिरोध थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, N प्रतिरोध है तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से अपन, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रतिरोध तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। अगर मान लीजिए 2 समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, अगर समान प्रतिरोध है तो देखिए विभव कितना हो जाएगा, अपन विभव भी फाइंड कर सकते हैं। और विभव देखिए कितना हो जाता है, यहाँ पर V1 देखिए, V1 इक्वल्स टू R अपॉन R प्लस R इंटू V, और V1 इक्वल्स टू हो जाएगा R अपॉन 2R इंटू V। R से R कट जाएगा, V1 हो जाएगा V बाई 2, यानी कि उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, V बाई 2 प्रतिरोध हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, V बाई 2 प्रतिरोध हो जाएगा। अगर मान लीजिए N है तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक, यदि N समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो जुड़े हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव आ जाएगा V डैश इक्वल्स टू V अपॉन N, यानी कि उसमें N 1 अपॉन N कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विभव कितना था, V1 इक्वल टू ये था, अगर समान प्रतिरोध हो तो V1 पर कितना हो जाएगा, V बाई 2 V बाई 2। अगर N प्रतिरोध है तो V अपॉन N प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन ये क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के ऊपर विभव अगर ज्ञात करना है, यहाँ पर V1 ज्ञात करना है तो R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 ज्ञात करना है यहाँ पर तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू में V। यानी कि जिस प्रतिरोध के ऊपर विभव ज्ञात करना होता है वो प्रतिरोध ऊपर और दोनों का योग नीचे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात पे। ओके, लेकिन एक बात बता दूं बच्चों आपको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, करंट सभी रेजिस्टेंस के अंदर इक्वल होता है, यानी कि सभी प्रतिरोधों में जो धारा होती है, करंट होता है वो इक्वल होता है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। ओके, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं बच्चों अपना कहां पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखिए क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध जो होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, यानी कि उनके सबके जो एक सिरे होते हैं, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक स्थान पे और दूसरा सिरा दूसरे स्थान पर, यानी कि ऐसे एज ए डायग्राम में क्या होता है, एज ए डायग्राम कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसको मैंने अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्ट है V वोल्ट की, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बच्चों, इससे जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है अर्थात जो समांतर क्रम होता है उसमें देखिए यहाँ से जो करंट जाता है, यहाँ से जो करंट आता है वह करंट यहाँ से आते हुए यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे आके वो तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। इधर I1 चला जाता है, इधर I2 चला जाता है, इधर I3 चला जाता है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विभव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि तीनों जो रेजिस्टेंस है उनके ऊपर वोल्टेज जो पोटेंशियल होता है वो क्या है, इक्वल रहता है। अब कैसे पता चला कि इक्वल रहता है, ये आपको कोई भी अभी तक नहीं बताया होगा कि यहाँ पर विभव इक्वल क्यों होता है। ये तीनों जो इस पे विभव, इसका विभव, इसका विभव होता है वो इक्वल होता है और दैट इज इक्वल टू द जो लगाया गया जो बैटरी का प्रतिरोध होता है उसके इक्वल होता है। अब ये कैसे पता चला कि ये इक्वल होता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फॉर द नॉलेज। मान लीजिए ये अपनी बैटरी है, यहाँ पर विभव 0 है और यहाँ पर विभव कितना है, V है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, विभव V, और यहाँ पर विभव V है तो यहाँ पर भी कितना होगा, V होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 0 विभव है, 0 वोल्टेज है, ये उच्च वोल्टेज है, ये निम्न वोल्टेज है। निम्न वोल्ट को मैंने 0 मान लिया तो यहाँ पे आएंगे ये 0, यहाँ पे आएगा ये 0। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर V है और यहाँ पर 0 है। तो देखिए विभवांतर कितना हो गया, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, यानी कि यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर V। तो अपन ये क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके अंदर जो प्रत्येक प्रतिरोध जो लगा होता है, जो एवरी जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इन द सीरीज को इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल आर द कांस्टेंट इन द सर्किट ऑन द एवरी रेजिस्टेंस, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के ऊपर जो होता है पोटेंशियल इक्वल होता है। अब चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर। तो बेटा यहाँ पे डिवाइडेशन किसका हुआ, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो डिवाइड किसका हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है करंट का डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन कितने हो रहा है, इधर I1 I2 I3 चला गया। तो देखिए अपन जानते हैं बच्चा कि यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, ये टोटल करंट हो गया। क्योंकि इसमें करंट क्या जा रहा है, तीन भागों में डिवाइड हो रहा है करंट, यहाँ पर भी I1 आ गया, यहाँ पर I2 आ गया, यहाँ पे I3 आ गया और फाइनली आकर यहाँ पर वापस I बन गया। जितना करंट गया था उतना करंट बैटरी क्या ले रही है, वापस ले रही है। देखिए बच्चों,
यहां पर मान लीजिए R1 R2 R3 इसका इक्विवेलेंट जो मैंने माना है, तुल्य प्रतिरोध माना है, वो कितना मान लिया IRP। पैरेलल में मैंने पहले बोला था P मानूंगा। यहां पर ओम के नियम से लिख सकते हैं V, यहां पर सॉरी ओम के नियम से लिख सकते हैं I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन RP, यहाँ पर V अपॉन R1, यहाँ पर V अपॉन R2, यहाँ पर V अपॉन R3, क्योंकि ओम के नियम से V इक्वल टू क्या आ गया IR। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं अपन, V को बाहर ले लेते हैं, V अपॉन RP, यहाँ पे मैंने V को बाहर ले लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ओके, V से V कट जाएगा, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। अगर मान लीजिए अपने पास में N प्रतिरोध है, तो N प्रतिरोध तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। ओके, अगर मान लीजिए अपने पास में क्या है, N समान प्रतिरोध है, तो अपने पास में आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट 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 1 अपॉन R। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन RP इक्वल्स टू N अपॉन R, और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो RP इक्वल्स टू आ जाएगा R अपॉन N। देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध अपन फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा इसके इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इसमें क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, और जो वो प्रतिरोध था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसमें क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, और इसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट थिंग पर। तो बच्चों इस प्रकार तो अपन ने क्या कर लिया, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, किसका, समांतर क्रम संयोजन का। अब बात करना चाहते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, करंट का डिवीजन हो जाता है। तो करंट का डिवीजन कितना होता है वो अपन देखेंगे, और वो देखेंगे स्पेशल पॉइंट के अंदर। तो देखिए बच्चों यहां पे मान लीजिए अपने पास में कितना है, 2 ही है, 2 ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। मैं 2 प्रतिरोध लेके बताऊंगा, फिर N प्रतिरोधों का भी अपन क्या कर देंगे, एज इट इज निकाल देंगे। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास में 2 प्रतिरोध है, ये R1 है और ये R2 है, और यहाँ पर क्या होता है V वोल्ट, विभवांतर क्या है, समान है। यहाँ पर I2 आ गया, ओके, ये विभव हो गया। विभव क्या होगा बच्चों यहाँ पे, समान। तो देखिए बच्चों अपन जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। ओके, और देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, या मैं इसी को लिख सकता हूँ I बराबर बच गया V अपॉन R। यहाँ पे देखिए बेटा V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी R, यानी कि I किसके समानुपाती हो रहा है, R के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यानी कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है R के, यानी कि जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज्यादा जाएगी, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। देखिए बच्चों मैं यहां पर अगर निकालना चाहूं, यहां पर अगर निकालना चाहें तो I1 I2 की वैल्यू अपन फाइंड करना चाहें तो मैं लिख सकता हूं I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R2। और यहां पर देखिए बच्चों जो करंट इसमें जा रहा है, करंट इसमें जा रहा है वो I इक्वल्स टू हो गया I1 प्लस I2। I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 है। करंट, टोटल करंट क्या हो जाएगा, इधर I1 चला गया I2 चला गया, तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2। ओके, और मैं इसको फाइनल लिख सकता हूं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ओके, अब अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोनों रेजिस्टेंस के अंदर जाने वाला करंट। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिए इसको।
यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R2 अपॉन R1 इंटू I2, और इस वाली वैल्यू को अपन क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को कहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में I1 की जगह R2 अपॉन R1 इंटू I2 प्लस I2। देखिए यहाँ I2 की जगह I1 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा R2 अपॉन R1 प्लस 1, और यहाँ से मैंने ले लिया I2 को कॉमन ले लिया। ओके, जब मैंने I2 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो देखिए कितना बच जाएगा, I बराबर बच जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन नीचे कितना है R1, और इसी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है I2 से। मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ आपके R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू I2। अब मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पर I2 की वैल्यू, तो I2 इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा, ये ऊपर इधर आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में I। इस प्रकार देखिए अगर मैं इसको नाम दे दूँ पैनल 1, इसको दे दिया मैंने पैनल 1 और इसको दे दिया पैनल 2। अगर मैं पैनल 1 के अंदर यानी कि प्रतिरोध 1 के अंदर धारा का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध 2 में धारा का मान ज्ञात करना चाहता हूं, तो देखिए ये वाला प्रतिरोध आएगा ऊपर और नीचे आएगा इन दोनों का योग। अगर मैं I1 फाइंड करना चाहता हूं यहाँ पे, तो I1 फाइंड करना चाहता हूं तो R2 को अपन क्या लेंगे बच्चों, ऊपर लेंगे और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। इस प्रकार से I1 और I2 की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन जो बनता है बच्चों बोर्ड में आने लायक, वो क्या पूछता है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर समांतर क्रम है वो श्रेणी क्रम है तो पूछेगा कितना विभव कितना है, यानी कि कोई प्रतिरोध दे रखा है उसके ऊपर विभव कितना है वो विभव पूछेगा। और अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर समांतर क्रम है तो पूछ सकता है कि इस वाले जो ये यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है और वो समझेंगे कैसे। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए कि मैंने एक कनेक्शन बनाया है और वो कनेक्शन है इस प्रकार से। यहाँ पर तो मैंने एक बैटरी जोड़ दी, वो बैटरी क्या प्रतिरोध जोड़ दिया, एक प्रतिरोध मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ दिया। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी और ये हो गया। यहाँ पर विभव तो कितना हो गया, समान हो गया। ये R1 है, ये R2 है और ये I2 है और ये I1 है और ये I है। अगर मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूँ I1 की वैल्यू, तो ऊपर लिखूंगा R2 को R1 प्लस R2 इंटू में I, और निकालना चाहता हूँ I2 तो ऊपर लिखूंगा R1 को और नीचे दोनों का योग, और ये हो गया मल्टीप्लाई ऑफ I। इस प्रकार से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और V यहाँ पर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ओके, अब अगर मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे, कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो क्वेश्चन कैसा हो, क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन है अपना बच्चों, मान लीजिए कोई प्रतिरोध दे रखा है और आगे जाके 2 प्रतिरोध और दे रखा है। ये वाला प्रतिरोध यहाँ पर दे रखा है और ये भी जाके क्या कर रहा है, और प्रतिरोध से कनेक्टेड है। और ये यहाँ पर एक और प्रतिरोध अपने को क्या है दे रखा है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। ये आगे जाके कहीं पे जुड़े हुए हैं कोई बैटरी से, ये बैटरी जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। मान लीजिए यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, इधर चला गया I2 और इधर चला गया I3। अब देखिए बेटा I2 यहाँ पर आकर 2 भागों में डिवाइड हो गया, इधर चला गया I4 और इधर चला गया I5। अगर मैं मान लीजिए R4 में जाने वाला करंट फाइंड करना चाहता हूँ, I4 में जाने वाला करंट क्या करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ R4 में, तो क्या लिखेंगे बेटा, I4 इक्वल्स टू R4 प्लस R5 इंटू में यह वाला I नहीं लेंगे, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है
वो वाला करंट अपन क्या ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियो में और भी ज़्यादा अपन पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।